हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में कक्षा 10वीं गणित एपिसोड नंबर 6। आज हम कुछ और सवाल लेंगे, कुछ और समझेंगे, कुछ और बातें जानेंगे। आप भी जुड़े रहिए, लगे रहिए और देखते रहिए, तो ज्ञानवर्धन होगा, एग्जाम में आपकी सहायता मिलेगी। तो वही हमारा पार्ट नंबर 1 चल रहा है, वास्तविक संख्याएँ नंबर 1 रियल नंबर्स। तो देखिए, इसमें हम कुछ प्रश्न लेने जा रहे हैं। आज हम लेंगे प्रश्नावली 1.2 का है प्रश्न संख्या नंबर 3। तो देखिए, वही है जो हम कल भी कर चुके हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। संख्या है 12, 15 और 21। देखिए, यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो बात देखिए, 12 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकला है, 2 गुणित 2 गुणित 3 कैसे निकला, 2 दूनी 4 और 4 3 12, इस प्रकार से निकले हैं। अब देखिए, 2 गुणित 2 ये मिलके हो गया 2 की घात 2, क्योंकि 2 की घात 1 गुणित 2 की घात मिलके इनका गुणा होगा तो क्या होगा, पावर में चला जाएगा, 2 की घात 2 गुणित 3। वैसे 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकले, 3 5 15, 3 का पड़ा 5 बार लें तो भी ये आ जाएगा 15, तो 3 गुणित 5। ऐसे 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 3 और 7, 3 गुणित 7। तो आपको समझ में आया होगा अभाज्य गुणनखंड, हम इसे पिछले वीडियोस में भी देख चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप क्या बात देख रहे हैं कि 12 के अभाज्य गुणनखंड में, 15 के अभाज्य गुणनखंड में और 21 के अभाज्य गुणनखंडों में जो 3 है वो उभयनिष्ठ है, और इसकी जो न्यूनतम घात है 3 की वो हम लेंगे तो न्यूनतम घात 1 ही आ रही है। तो हमारा जो HCF होगा, HCF 12, 15 और 21 का होगा 3 की घात 1 यानी कि 3। तो आपको समझ में आया होगा, हमने HCF निकाला है। अब देखिए LCM निकालते हैं, इन्हीं 3 संख्या होगा, हम LCM निकालें। LCM भी कहते हैं कि प्रत्येक गुणनखंड की उच्चतम घात लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 2 जो गुणनखंड था उसकी उच्चतम घात 2 की घात 2 ले ली है, 3 की उच्चतम घात 1 थी वो हमने ले ली है, 5 की उच्चतम घात 1 थी उसको हमने ले लिया है, 7 की उच्चतम घात 1 थी उसको हमने ले लिया है। अब 2 की घात 2 का हमने विस्तार किया तो वह 4, 4 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7, इनका गुणा आपस में करें। 4 का गुणा किया 3 के साथ, 4 3 12, बाकी वही लिख दिया 5 गुणित 7। 12 का फाड़ा हमने 5 बार लिया, 12 में 5 का गुणा किया, कितना हो गया, 12 5 60, 60 में गुणित 7 लिख दिया है, 60 में हमने 7 का गुणा किया तो कितना हुआ, 7 6 42, जीरो लगा दिया, 420। तो ये हुआ LCM। तो आपको समझ में आया होगा HCF का जो आंसर है कितना हुआ, HCF बराबर 3, LCM बराबर 420। तो आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न हम लेने जा रहे हैं, प्रश्न संख्या 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है प्रश्न, कंपटीशन एग्जाम से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से देखिए। तो 2 संख्या यहाँ पर भी दे रखी है, जिसका HCF दे रखा है आपको, HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। इन्हीं का LCM ज्ञात करना है। LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन में हम क्या है, दिया गया है HCF 306, 657 बराबर 9, LCM हमें ज्ञात करना है। अब ये सूत्र हम इसके ऊपर बात भी कर चुके हैं। हम जानते हैं LCM गुणित HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल, ये होता है संख्या का गुणनफल, वही A गुणित B, जैसे हमने कल देखा था ऐसे। तो LCM गुणित HCF बराबर हो गया, संख्या का गुणनफल क्या लिखेंगे, 306 गुणित 657। अब HCF यहाँ पर दे रखा है 9, तो HCF की जगह हम लिख देंगे 9। तो देखिए, इसको हमने लिख दिया है LCM गुणित 9 बराबर 306 गुणित 657। अब देखिए, 9 जो है बटे में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जब बराबर की दूसरी ओर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे इसका। तो देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या आ रही है, LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणित 657 बटे 9। अब 306 को हमने 9 से काटा है, विभाजित किया है, तो ये 34 बार विभाजित हुआ, 9 3 27, 3 बचा, 9 चौक 36। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी बन गई LCM बराबर 34 गुणित 657। 34 में हमने 657 का गुणा किया तो हमें गुणा प्राप्त हुआ 22,338। तो ये हमारा LCM ज्ञात हो गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत ही अच्छा था, इसे आप ध्यान से कीजिए, बहुत ही सरल है, कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए 6 टू द पावर n की बात आ रही है, क्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब प्राकृत संख्या क्या होती है, ये आप जानते हैं। प्राकृत संख्या होती है
1 से प्रारंभ होती, 1 2 3 4 5 अनंत तक चली जाती। अब जहाँ 6 की घात n लिखा है तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि ऐसी कोई अंक हो सकता है जो शून्य पे समाप्त हो जाए। यदि हम 6 की घात 1 का विस्तार करें, 6 की घात 2 का विस्तार करें, 6 की घात 3 का विस्तार करें, देखिए हम 6 की घात 1 मतलब 6 हो जाएगा, 6 की घात 2 36 हो जाएगा, 6 की घात 3 किया तो 36 में फिर हम 6 का गुणा करके लिखेंगे, तो मतलब कुल मिला के 6 ही आएगा यूनिट प्लेस पर, इकाई स्थान पर। प्रश्न का ये कहना है कि क्या इसका जो अंक होगा, इकाई अंक जो होगा 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये प्रश्न है। तो देखिए इसका हल लेते हैं हम, सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या का अंतिम अंक 0 है, 0 है, अर्थात दी गई कोई संख्या 0 पर खत्म होती है, तो ऐसी जो संख्या है वो 2 से 5 से और 10 से विभाजित हो जाती है। मतलब ऐसी जो संख्या है वो 2 से कट जाती है, 2 के फाड़े में आती है, या 5 के फाड़े में आती है, या 10 के फाड़े में आती है, जिसके अंतिम अंक में 0 रहता है। अब यहाँ पर जो दिया गया है इसका देखिए, जैसे कि 10 जो कि 0 पर खत्म होती हैं, अतः यह 10 के फाड़े में भी आती हैं, 5 के फाड़े में भी आती है, 2 के फाड़े में, मतलब इनसे विभाजित हो जाती है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 10 बराबर 2 गुणित 5, यह हुआ। अब दिया गया है कि 6 टू द पावर n का अभाज्य गुणनखंड बराबर है 2 गुणित 3 पूरे की घात n, ये दिया गया। अब चूंकि 5 इस गुणनखंड में उपस्थित नहीं है, अतः यह 6 टू द पावर n, 6 की घात n की अभाज्य गुणनखंड में नहीं है। अतः कोई भी मान n के लिए 6 की घात n का कोई मान 5 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। हमने यहाँ पर क्या किया कि 6 की घात n जो है, 6 की घात n के हमने गुणनखंड कर दिए हैं। तो 6 की घात n के गुणनखंड क्या होंगे, 6 के स्थान पर हमने लिख दिया है 2 गुणित 3। अब 2 गुणित 3 लिख दिया 6 की जगह पर, तो अब यहाँ पर क्या है कि 5 तो है ही नहीं, इसमें 5 इस गुणनखंड में है नहीं, केवल 2 है और 3 है, इसलिए यह कभी भी मतलब 5 नहीं है, इसलिए 0 नहीं आ सकता। तो यहाँ पर ये बात है, 5 गुणनखंड में उपस्थित नहीं है, अतः ये 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है। अतः कोई भी मान n के लिए 6 की घात n का कोई मान 5 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। तो यह बात यहाँ से प्रूफ हो जाती है। तो देखिए इसका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन, जिससे आप हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें।